चलिए देखिए, छोड़िए, आइए इसमें। तो देखिए अनसाइंड मैग्नीट्यूड का बात होगा ना जब भी सुधीर भाई जी, ठीक है। तो अनसाइंड मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि जब वैल्यू खाली पॉजिटिव की बात कर रहे हैं हम लोग। तो जब पॉजिटिव में बात कर रहे हैं तो 3 बिट में हम लोग मैक्सिमम 0 to 7 ही तो लिख सकते हैं ना। तो इसी को कुछ नहीं किया, बस एगो फॉर्मूला प्रोवाइड करने के लिए कि 0 से 7 को हम 7 को किस फॉर्मूले पे बैठा दें कि हर एक वैल्यू के लिए ये वैलिड हो जाए। तो इसी के लिए कर दिया कि 2 के पावर n लिख देंगे तो 3 बिट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 3 बिट से मैक्सिमम 8 को रिप्रेजेंट हो रहा है। और इसी में से एगो घटा लेंगे तो यही 7 रिप्रेजेंट हो जाएगा। एगो जीरो यहाँ पे है, ये है। तो जीरो से हम लोग 2n-1 कर देंगे तो पूरा का पूरा 3 बिट से जितना रिप्रेजेंटेशन हो रहा है वो यहाँ पे हमको दिख जाएगा। समझ गए? हाँ बताइए। हाँ हाँ वही, लेकिन वही हम बोल रहे हैं कि ये पॉजिटिव का बात कर रहा है। पॉजिटिव में अगर आप लिखिएगा तो हाँ, तो 4 बिट लीजिएगा तो मैक्सिमम आप 16 को डिजिट लिखिएगा। मतलब 16 को लिखिएगा, मतलब जीरो से लेके 16, जीरो से लेके 15 तक लिख पाइएगा। तो 0 से 15 तक लिख पाइएगा तो ये 15 को हम कैसे डिनोट करें। तो इसी के लिए एगो फॉर्मूला बना दिया है कि 2 के पावर n लिख दीजिएगा और उसमें से -1 कर दीजिएगा। ठीक है, बस यही चीज है। और यही यही चीज अगर आपका साइंड मैग्नीट्यूड का बात कर देगा, साइंड मैग्नीट्यूड का, तो साइंड मैग्नीट्यूड में क्या हो जाएगा कि इसी को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आपको, आपका जो साइंड मैग्नीट्यूड में क्या होता है ना कि ये जो वैल्यू आप लिख रहे हैं, तो वैल्यू में जो आपका ये वाला जो वैल्यू है, एमएसबी वाला जो वैल्यू होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वाला जो वैल्यू होता है, ये वाला वैल्यू आपको साइंड के लिए हमेशा फिक्स रहता है कि इसको 1 रखना पड़ेगा। जब भी हम लोग वैल्यू लिखते हैं तो अगर हमको +5 लिखना है, हमको +5 लिखना है, ठीक है। 4 बिट डिजिट का इस्तेमाल करके, 4 बिट का इस्तेमाल करके अगर हमको +5 लिखना है तो हम 5 के लिए क्या लिखेंगे? 1 0 1, 5 के लिए लिखेंगे। तो ये हमारा वैल्यू हो गया। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे? 1 लगा देंगे। यानी कि यही वाला चीज जो हो गया ये -5 हो गया। अगर हमको यही चीज +5 लिखना रहता तो हम क्या करते? यहाँ पे 0 रख देते, ठीक है। और यहाँ पे 1 0 1 कर देते, यानी कि +5, ये +5 हो जाता। यानी कि एमएसबी पे जो वैल्यू होता है ना, वो साइंड मैग्नीट्यूड के लिए, किसके लिए? साइंड मैग्नीट्यूड के लिए ये हमेशा रिजर्व्ड रहता है, जो कि ये साइन प्रोवाइड करता है कि ये वैल्यू पॉजिटिव में है कि निगेटिव में है। ठीक है। तो इस वही चीज को कह रहा है कि अगर साइंड मैग्नीट्यूड की अगर बात करेंगे तो आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 0 नहीं आएगा। क्योंकि 0 को हम लोग साइंड बीट में लिखने का आवश्यकता ही क्या है भाई? 0 तो 0 है, वो ना ही माइनस है ना ही 1 है। ठीक है, उसको आप -0 लिख दीजिए तब भी सही, और +0 लिख दीजिए तब भी सही। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम लोग 0 का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, जब 0 का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो इसका जो मैक्सिमम बिट जो हो जाएगा, अगर आप साइंड मैग्नीट्यूड में लिखिएगा, तो अगर मान के चलिए कि 8 बिट का नंबर है, तो 8 बिट में एक बिट तो सबसे पहले कहाँ चला गया? आपका साइंड मैग्नीट्यूड के पास। ठीक है, इसीलिए क्या किया कि 2n-1 कर लिया। इसलिए क्या किया? 2n-1 कर लिया। देखिए, ये इस वाले की बात कर रहे हैं, ये 2n-1 कर लिया। और जब वैल्यू लिखेंगे तो हम लोग 0 से यहाँ तक, 8 में 0 से 7 तक लिखते थे। तो 0 तो अब है ही नहीं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम 2 का पावर अगर 3 बोल दें तो 3 से हम लोग जैसे 8 लिख रहे थे, तो 8 तो मैक्सिमम आप लिख ही नहीं ना सकते हैं। आप लिखिएगा जब भी एक उससे कम लिखिएगा, तो उसके लिए क्या कर दिया है? -1 कर दिया है। तो ये प्लस पॉजिटिव में अगर आप जा रहे हैं तो 1 से लेकर के 7 तक आप लिख सकते हैं। ठीक है, कितना से? 4 बिट का रिप्रेजेंट करके। अब इसको हम लोग प्रूफ कर लेते हैं एग्जांपल से। तो जैसे कि अगर हम 4 बिट का कोई नंबर लिए, ठीक है, एक 4 बिट का नंबर ले रहे हैं, ये हो गया 1 2 3 4। ठीक है, सही में पगला गए है मास्टर जी। 5 को बना के 4 का है, बताओ तो। देखिए, सुन रहे हैं? आवाज जा रहा है ना? हम्म, ठीक है, जा रहा है। यानी कि ये 4 बिट का नंबर है। ठीक है, 4 बिट का नंबर है।
जिसमें ये वाला जो बिट है इसको हम किसके लिए फिक्स कर लिए, ये साइन के लिए फिट कर लिए। यहाँ पे जब 1 होगा तो हम इसको माइनस समझेंगे, जब ये 0 होगा तो ये क्या समझेंगे, हम प्लस समझेंगे। तो अब हम वैल्यू जो लिख सकते हैं वो इन्हीं 3 वो में लिख सकते हैं, और इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या लिख पाएंगे, 1 1 1, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू हम लिख पाएंगे 7, कहां से, 1 से लेके 7 तक लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 से लेके 7 तक टोटल क्या हुआ, 7 डिजिट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी चीज को अगर बोलेगा कि बताइए साइंड मैग्नीट्यूड के फॉर्म में आप कहां से कहां तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसी चीज को हम लोग लिख दिए हैं कि क्या करेंगे कि 2 का पावर 4 होना चाहिए था, लेकिन 4 में हम एक पहले ही घटा लिए, क्यों, क्योंकि चार में तीनों को तो हम लोग मैग्नीट्यूड के लिए ले रहे हैं, एक को तो हम किसके लिए ले रहे हैं, साइन के लिए ले रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि 2 के पावर 3 बच गया। ठीक है, 2 के पावर 3, और 2 का पावर 3 तो क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। ये तो शो करता है कि टोटल आप 0 से लेकर 7 तक शो कर सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे 0 तो लेना नहीं है, इसलिए हम क्या ले लेंगे, -1 ले लेंगे। तो यही वैल्यू बच जाएगा कितना, 7। यानी कि 4 बिट का इस्तेमाल करके अगर बात करें, 4 बिट का इस्तेमाल करके हम साइन मैग्नीट्यूड कितना लिख सकते हैं, तो पॉजिटिव में 2n -1 -1 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी चीज को अगर बोले कि निगेटिव में कितना लिख सकते हैं, तो निगेटिव के लिए हमको इस 0 को क्या बना देना पड़ेगा, खाली 1 बना देना पड़ेगा। अब 1 बना दिए तो मैक्सिमम फिर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 1 1 लिख सकते हैं, यानी जो फॉर्मूला इधर वही फॉर्मूला इधर हो जाएगा। ठीक है, यही हो गया आपका क्या, साइन मैग्नीट्यूड। ठीक, अब यहीं पे 1s कॉम्प्लीमेंट की बात करता है, तो 1s कॉम्प्लीमेंट में क्या है ना कि 1s कॉम्प्लीमेंट में हम लोग सिंपल चीज है कि जो साइंड मैग्नीट्यूड हम लिख रहे हैं, जो साइंड मैग्नीट्यूड में हम लोग लिख रहे हैं वैल्यू को, वही एज इट इज आपका किस में हो जाएगा, 1s कॉम्प्लीमेंट में। लेकिन 2s कॉम्प्लीमेंट में क्या हो जाता है, 2s कॉम्प्लीमेंट में वैल्यू थोड़ा सा हो जाता है चेंज। चेंज कैसे हो जाता है कि अगर मान के चलिए कि यहाँ पे आपका वैल्यू ये आ गया, वैल्यू आपका -7 लिखना है अगर, ठीक है, तो -7 लिखने के लिए ये वाला जो वैल्यू है इसको आप 0 0 0 वाला जो वैल्यू है यहाँ पे 0 का क्या कर लेता है, ये निगेटिव में इस्तेमाल कर लेता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये दोनों में क्या था कि 0 को इस्तेमाल हम लोग कर ही नहीं रहे थे, लेकिन 2s कॉम्प्लीमेंट का खासियत है कि इसमें एक बिट बढ़ जाता है, किधर की तरफ, निगेटिव की तरफ। जब निगेटिव पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन होगा तो ये तीनों देखिए सेम होगा, जो अभी आपको यहाँ पे ये वाला एग्जांपल बताएं ये वाला सेम चलेगा। लेकिन जब निगेटिव का रिप्रेजेंटेशन होगा तो मैक्सिमम निगेटिव का वैल्यू जो शो हो रहा था यहाँ पे -1 हो जा रहा था, उस -1 वहां पे हम नहीं करते हैं। 2n -1 का जब रिप्रेजेंटेशन होगा तो उसके लिए हम लोग एक साइन मैग्नीट्यूड लगा करके बाकी वैल्यू को क्या कर लेते हैं, 0 0 0 कर लेते हैं, मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू को शो कर देता है। यानी कि यहाँ पे हम लोग जो इसका निगेटिव मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 2n -1 में से एक जो घटा रहे थे वो एक को हम घटाते नहीं है, बस यही चीज यही थी। हाँ, ई पूछ सकता है, तो एकदम एज इट इज फॉर्मूला पूछ सकता है। ठीक है, इसमें हाँ, तो बस वही फॉर्मूला की ही बात करें। अच्छा देखिए, फॉर्मूला अभी आप ये नहीं कर सकते हैं, जिस तरह से एग्जाम का पैटर्न है ना, वो यही पूछ देगा कि 2s कॉम्प्लीमेंट में हम लोग ये वाला चीज जो घटा रहे हैं जिसे फॉर्मूला दे करके नहीं, उसी को एज अ लैंग्वेज फॉर्म में लिख देगा। ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा जो मैक्सिमम होता है उसी का 2s कॉम्प्लीमेंट 0 0 0 हो जाता है, इसीलिए हम लोग 0 को क्या कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। या फिर ये पूछ देगा कि इसमें जो 2s कॉम्प्लीमेंट होता है उसमें 0 इंक्लूडेड होता है कि नहीं, और होता है तो किधर होता है, पॉजिटिव साइड में होता है कि निगेटिव साइड में होता है। तो इस चीज के लिए हम थोड़ा सा इस पे खाली डिस्कशन किया है। ठीक है, चलिए ये टोटल अभी आपका 1s कॉम्प्लीमेंट 2s कॉम्प्लीमेंट से जो भी सवाल बन सकता है, ठीक है, इस नंबर सिस्टम में वो चीज हम लोग देखे हैं। अभी आगे चलिए थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे आगे आ जाइए। अरे भाई, 10s कॉम्प्लीमेंट 9s कॉम्प्लीमेंट, डेसिमल है, बाइनरी है, डेसिमल नंबर है, बाइनरी नंबर है, ये सारा चीज है। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन है, तो कन्वर्जन तो आप देख ही लिया कि कन्वर्ट कैसे करेंगे। ये थोड़ा सा एक बार
ये पीडीएफ को देख लीजिएगा और एक आध दो को करके देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा कैसे कैसे करते हैं बाइनरी डेसिमल कन्वर्जन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइन नंबर, ठीक है, 1s और 2s कॉम्प्लीमेंट में देखिए वही चीज बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये जो है ना, ये वाला चीज जो है ये साइन बीट को शो करता है, और इतना वाला जो बीट है ये मैग्नीट्यूड बीट को शो करता है, ठीक है। यही हर जगह पे जहाँ पे साइन 1 होगा आपको नेगेटिव नंबर मिल रहा होगा, जहाँ पे साइन 0 हो जाएगा ये वाला आपका पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। +7 का साइन में 2s कॉम्प्लीमेंट लिखा है, 1s लिखा है, साइन मैग्नीट्यूड लिखा है, ये सारा चीज ये कभी भी पूछ भी देता है कभी कभी कि 0 का, देखिए +0 के लिए तो ये 0 0 0 सब ठीक है। अब माइनस के लिए यहाँ पे 2s कॉम्प्लीमेंट में देखिए डैश करके छोड़ दिया है, ठीक है। मेथड्स ऑफ अपडेटिंग कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन की बात करेगा कि बाइनरी से ऑक्टल कैसे, तो जो भी कोड आपको बाइनरी में दिया हुआ रहेगा इसमें आप 3 3 का पेयर लगा लीजिएगा, ठीक है। इसमें आप पेयर लगा लीजिएगा 3 3 का, वही आपका ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन होगा। पेयर लगाते हुए खाली ध्यान ये रखना है कि पॉइंट के इधर वाला जो होगा वो इधर से पेयर लगेगा, ठीक है, और पॉइंट के इधर वाला जो होगा वो इधर से पेयर लगेगा 3 3 का। यानी कि इधर से पेयर लगाइएगा तो ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, इधर से पेयर लगाइएगा तो 5 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए दिखाया है कि यहाँ पे अगर हम पेयर लगा रहे हैं तो ये देखिए ये 3 का पेयर लगा, इसके बाद कोई पेयर नहीं लगा, तो यहाँ पे आप 0 0 लगा सकते हैं, और उसी चीज को वैल्यू एक को एक पे 2 0 लगा दीजिएगा इधर, तो ये वैल्यू 4 को शो कर देगा। इधर अगर आप पेयर लगाइएगा तो ये 3 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, ये 0 1 बच गया। तो 0 1 बच गया, तो अगर हम एमएसबी में 0 लगा देंगे इधर तो वैल्यू का में कोई अंतर नहीं आएगा, यानी यहाँ पे आप एक 0 लगा करके इसका वैल्यू ऑक्टल में दे सकते थे। वैसे ही ऑक्टल से डेसिमल कन्वर्जन है, ये देख लिए, ये सिंपल है। अब आ जाइए कोड में, तो कोड कितने तरीके का होता है, कोड कितने तरीके का होता है, तो एक होता है कोड न्यूमेरिक कोड, एक अल्फा न्यूमेरिक कोड। सबसे पहले तो आपका यही सवाल आ सकता है, ठीक है, कि अल्फा न्यूमेरिक कोड का एग्जांपल कौन कौन सा हो सकता है। आस्की कोड हो गया, EBCDIC हो गया, एक्सटर्नल बैकवर्ड कास्ट, ठीक है, और एक हॉलोरेथ कोड है, ये अल्फा न्यूमेरिक कोड है। अल्फा न्यूमेरिक कोड में आपका हेक्साडेसिमल भी आ जाएगा, याद रखिएगा, हेक्साडेसिमल भी क्या है, अल्फा न्यूमेरिक कोड है, ठीक है। न्यूमेरिक कोड की बात करें तो न्यूमेरिक कोड क्या होता है, वेटेड होता है, नॉन वेटेड होता है, तो इसी पे हमको क्या करना है, फोकस करना है। वेटेड नॉन वेटेड का मतलब क्या है कि जहां पे वैल्यू जो है ना, वैल्यू एकदम फिक्स रहे कि ये वाला चीज जो है ये यहाँ पे यही आ रहा है। जैसे कि 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2 और 2 का पावर 3, ये जो चीज हम लोग लिख रहे थे, तो यहाँ पे हर चीज का वैल्यू क्या है, हर पोजीशन का वैल्यू फिक्स है कि यहाँ पे वैल्यू जो होगा वो इतना ही होगा। यहाँ पे जो वैल्यू 0 1 होगा वो 2 के पावर 0 से ही मल्टीप्लाई होगा, ये 2 के पावर 1 से ही मल्टीप्लाई होगा, 2 से ही होगा, 3 से ही होगा। इस तरीके से ये क्या होगा, गिवन होगा। इसको हम बोल देंगे वेटेड कोड। और जहां पे पोजिशनल वैल्यू इस तरीके का कोई लॉजिक से मैच नहीं करता है, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं नॉन वेटेड कोड। तो नॉन वेटेड कोड में याद रखिएगा कि ये 3 तरह का कोड जो होता है वो नॉन वेटेड कोड होता है। एक्सेस 3 कोड हो गया आपका, ग्रे कोड हो गया, और 5 बिट का बीसीडी कोड हो गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 5 बिट का बीसीडी कोड जो हो जाएगा वो नॉन वेटेड हो जाएगा। जब बीसीडी कोड की बात करेगा तो बीसीडी कोड आपका वेटेड कोड होता है, क्योंकि वहां पे वैल्यू हमेशा 4 4 के पेयर में लिखा हुआ रहता है, और चारों का वैल्यू का जो आपका मान जो है वो फिक्स रहता है। लेकिन 5 बिट का बीसीडी कोड जो होगा ये आपका नॉन वेटेड में रहेगा। वेटेड में वही लिखा है, बाइनरी लिखा है, बीसीडी लिखा है। अब बीसीडी कोड जो है ना वो अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है। ये देखिए 8421, ये पोजिशनल वेट की बात कर रहा है। 2421 यानी कि यहाँ पे जो 1 रहेगा, 1 रहेगा, 1 रहेगा, 1 रहेगा, तो यहाँ पे 1 का वैल्यू 1 यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या शो करेगा कि 1 है, मतलब कि यहाँ पे वैल्यू 2 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ पे वैल्यू 4 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी इस तरीके का पोजीशन रहेगा बीसीडी। इसी तरीके से बीसीडी का क्या है, ये अलग अलग टाइप्स है, इतना हमको देखना नहीं है पर आप ध्यान रख सकते हैं। उसी तरीके से सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड होता है,
ठीक है, को जो वैसा कोड जो क्या है, जो खुद को कॉम्प्लीमेंट कर ले, जो खुद को क्या कर ले, कॉम्प्लीमेंट कर ले, उसको हम लोग, मतलब जिसका वैल्यू जो है ना, उसका जो एग्जैक्ट वैल्यू जो आ रहा है और उसका जो कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, वो वैल्यू दोनों अगर आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उसको हम लोग सेल्फ कॉम्प्लीमेंटेड कोड या फिर वैल्यू बोलते हैं। ऐसे एक और हो गया सीक्वेंशियल, ये सारा चीज देखना है। एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग कोड्स में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन कौन सा जो है एरर करेक्टिंग एंड डिटेक्टिंग कोड है। तो जैसे एक्सेस 3 जो है ना, ये भी क्या है, एरर डिटेक्टिंग और करेक्टिंग कोड है। ग्रे कोड जो है आपका इसमें इस्तेमाल आता है, ठीक है। साइक्लिक ये सब छोड़ छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर बीसीडी एडिशन, बीसीडी में एडिशन कैसे होता है, ये सब चीज की बात किया है। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा देख लीजिए, बाइनरी से ग्रे कन्वर्जन कैसे करते हैं। जब भी कोई वैल्यू बाइनरी में दिया हुआ रहेगा तो इसको ग्रे में अगर कन्वर्ट रहेगा करना, तो जैसे 1001 अगर दिया हुआ है, तो सिंपल क्या करना है, इसको एज इट इज लिख देना है सबसे पहले, एमएसबी को, और फिर इसमें इसको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो 1 में 0 को जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर 0 में 0 को जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, और फिर 0 में 1 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यही जो है ना, ये आपका बाइनरी है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ग्रे हो गया, ठीक है। अगर आपको ग्रे से वापस बाइनरी में जाने के लिए बोलेगा, अगर ग्रे से क्या बोले, वापस बाइनरी में जाने के लिए बोले, तो सिंपल क्या करना है, इसको 1 को 1 लिख देना है, और फिर इसको 1 को इससे ऐड कर देना है। तो 1 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और फिर जो कैरी अगर बचता है तो उसको फेंक देना, उसका कोई इस्तेमाल नहीं करना है। फिर इसको 0 से किसको जोड़ना है, 0 को जोड़ना है, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर इसको 0 को किससे जोड़ना है, 1 से जोड़ना है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। देखिए हम लोग क्या किए, बाइनरी टू ग्रे कर लिए, और ग्रे टू वापस कहाँ पहुंच गया, बाइनरी में पहुंच गया। तो ग्रे से बाइनरी, तो इसका यही होना चाहिए, देखिए वही वाला चीज आ गया। यानी बस ये चीज आपको ध्यान रखना है कि बाइनरी से ग्रे करेंगे तो एक एक को क्या करेंगे, इस तरीके से जोड़ते चले जाएंगे। और ग्रे टू बाइनरी जाएंगे तो इसको एज इट इज लिख करके जो आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट को अगले बिट से जोड़ देना है। फिर जो रिजल्ट आएगा लिख देंगे, अगले बिट से जोड़ देंगे, इस तरीके से करेंगे। उसी चीज को यहाँ पे शो किया है कि ग्रे टू बाइनरी, बोलिए। हाँ एमएसबी से करेंगे, एमएसबी से ही कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ एमएसबी से ही कर रहे हैं। देखिए कन्वर्जन प्रोसीड्योर बताया है कि कैसे कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है, हमको उतना देखने का जरूरत नहीं है। एक्सेस 3 ग्रे कोड क्या होता है, एक्सेस 3 ग्रे कोड जो होता है, वो कोई भी वैल्यू होगा, कोई भी वैल्यू होगा उसमें आपको क्या कर देना है, 3 ऐड कर देना है। कोई भी वैल्यू होगा उसको आपको 3 ऐड कर देना है, उसी को हम बोल देते हैं क्या, एक्सेस 3 कोड, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास 0 0 0 का वैल्यू है, ठीक है, 0 0 0 का वैल्यू है, तो आप क्या लिख सकते हैं, मतलब 4 को 0 है, तो 0 के लिए ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 0 0 1 1 हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगा आपका एक्सेस 3 कोड, ठीक है। जैसे 9 के लिए अगर आप, जैसे 0 and 9, इसमें और नहीं दो, हाँ, एक मिनट रुक जाइएगा थोड़ा सा, पेज नंबर कितना है, 23। इसमें देख लेते हैं अगर और कुछ इम्पोर्टेंट है तो। बाइनरी टू ग्रे एक्सेस 3, डेसिमल डिजिट अगर 0 है तो 0 के लिए 3 लिख देंगे, वैसे ही बताया जैसे, ठीक है। हाँ ज्यादा इसमें क्या ही घुसेगा, है तो बहुत सारा चीज दिया हुआ है इसमें। आप सिंपल इसमें यही पूछ सकता है कि एक्सेस 3 कोड है, कोई वैल्यू दे देगा और पूछ देगा कि इसका एक्सेस 3 कितना है, तो बस उसमें आप 3 ऐड करके आप वैल्यू को बता सकते हैं, ठीक है। अब चूंकि ठीक है,
यही चीज आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आइए थोड़ा सा हम लोग इस पे कोड कन्वर्जन और कोड टेक्निक से, बस इससे ज्यादा तो क्या ही पूछेगा, हमको नहीं लगता है। लॉजिक गेट्स में आ जाइए थोड़ा सा, लॉजिक गेट्स क्या करता है। और कुछ अगर रह गया हो तो बताइए, आइडिया दे सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है कि सुधर जी पढ़ाल थी हल डिजिटल। अच्छा वो तो है ही नहीं, नहीं है, चलेगा। अच्छा चलिए, ठीक है। देखिए देखिए, गेट समझिए, तो इतना उधर वो समझ में आया कि नहीं राजीव जी, है ना। चलिए, अब एंड गेट में आइए। ठीक है, गेट गेट अगर समझते हैं तो गेट में सिंपल है, इसको आप एज अ स्विच समझ सकते हैं कि स्विच का जो बिहेवियर होता है वही गेट की तरह बिहेव करता है। तो इसमें आप ये समझिए कि जैसे मान के चलिए कि एंड गेट की जब बात कर रहे हैं तो आप ये समझिए कि दो गो स्विच है, और ये दोनों स्विच ऐसे करके सीरीज में लगा हुआ है। ठीक है, दो गो स्विच जो है ये सीरीज में लगा हुआ है। यहाँ पे क्या है, एक बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है। तो इस बल्ब को जलने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, चाहिए कि ये स्विच भी ऑन होना चाहिए और ये स्विच भी ऑन होना चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर ये दोनों में से कोई भी स्विच अगर जीरो हो जाता है, कोई भी स्विच अगर जीरो हो जाए, अब यहीं पे इनपुट लॉजिक का बात समझिए। हम बोल रहे हैं कि ये स्विच ऑन है, ऑन का मतलब होता है वन लॉजिक। ठीक है, और अगर हम बोल रहे हैं कि स्विच ऑफ है तो उसका मतलब होता है जीरो लॉजिक। अगर हम बोले कि स्विच अगर हम बोले कि स्विच क्लोज्ड है तो उसका मतलब क्या लॉजिक होगा सुधीर भैया? स्विच क्लोज है, बिल्कुल सही। तो यही में फंसाता है, हम फंस गए थे एक बार अभी नए सेमेस्टरवा में, पूछ दिया था कि स्विच क्लोज है। ठीक है, तो क्लोज है का मतलब क्या था कि ये ऑन है। ठीक है, कई कई लोग फंसते हैं इसमें। जैसे क्या हो जाता है ना कि एक निगेटिव का नोटेशन माइंड में बैठा हुआ है कि निगेटिव रहेगा तो जीरो रहेगा। अब उसमें ये भी पढ़े थे कि निगेटिव है तो जीरो है, पॉजिटिव है तो वन है। तो क्लोज और ओपन में क्या रहता है, ओपन एक पॉजिटिव सेंस देता है दिमाग में। ठीक है, तो उससे नहीं फंसना, ओपन आप समझ रहे हैं, आप लोग नहीं फंसिएगा, आप लोग चलिए देखिए। ठीक है, हाँ बस वही चीज है। हाँ, अब देखिए, इसी में हम लोग इनपुट की अगर बात करते हैं तो दो इनपुट और तीन इनपुट पे अगर हम लोग बात कर लें तो देखिए क्या हो रहा है हमारे पास कि इसका हम लोग चर्चा भी किए थे, थोड़ा सा माइक्रो प्रोसेसर पढ़ रहे थे उसमें भी चर्चा किए थे। तो क्या हो रहा है इसमें कि अगर इनपुट दे रहे हैं तो दो इनपुट की अगर बात करें, दो दो इनपुट दे रहे हैं एक एंड गेट पे। सबसे पहले तो एंड गेट का ये सिंबल है, ये सब चीज तो सबको क्लियर है। तो वही है कि जीरो जीरो है, यानी दोनों स्विच क्या है, ओपन है। दोनों स्विच ओपन है तो करंट नहीं जाएगा। एक स्विच आगे वाला ओपन है, पीछे वाला बंद है, तब भी नहीं जाएगा। पीछे वाला ओपन है, आगे वाला बंद है, तब भी नहीं जाएगा। तभी करंट फ्लो होगा जब दोनों स्विच क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। हाँ, एंड कंडीशन ही हो गया ये वाला। ये जो है ना, ये एंड कंडीशन हो गया। यानी कि यहीं से आप देख सकते हैं कि जहां जहां अगर तीन गो में भी देखिए, जहां भी जीरो दिख गया, ये तीनों में जहां जीरो दिखा ये आउटपुट जीरो हो जाएगा। तीनों में जहां भी जीरो दिखा आउटपुट जीरो। तीनों में कहीं भी जीरो दिख गया, ठीक है, तब तक वन नहीं होगा जब तक तीनों वन ना हो जाए। जब तीनों वन हो गया तभी ये स्विच क्या हो गया, ऑन हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो इनपुट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कोई एक नया तरीके का हम लोग डिवाइस बना सकते हैं या नया एक्स का एक एनालिसिस देख सकते हैं हम लोग। अगर हम बोले कि इसमें एक इनपुट को भाई हम फिक्स कर दिए किस पे, जीरो पे। अगर हम इसको एक इनपुट को फिक्स कर दिए जीरो पे, तो इससे आप कुछ भी दीजिए, इससे आप कुछ भी दीजिए, आउटपुट आपको हमेशा क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। ठीक है, अगर यहीं पे आप क्या कीजिए कि अगर इसको आप ऑलरेडी पुश करके रखिए वन पे। ठीक है, इसको हम क्या करके रखे हैं, इसको वन दे करके रखे हैं। अगर वन दे करके रखे हैं तो इधर से आप क्या दीजिएगा, अगर आप जीरो देते हैं तो ये जीरो हो जाएगा, अगर आप वन देते हैं तो ये वन हो जाएगा। ठीक है,
यानी कि ये क्या करेगा, एक तरह से अगर एक एक सर्किट सर्किट के एक इनपुट को आप फिक्स कर दीजिएगा हाई पे, तो जैसा इनपुट रहेगा वैसा ही आउटपुट दे देगा। जैसा इनपुट रहेगा वैसा ही क्या दे देगा, आउटपुट हो जाएगा। एक सिंपल सा एक डीले लाइन सर्किट की तरह ये काम कर लेगा। तो मतलब आउटपुट जो इनपुट पे रहेगा, यही सब चीज पूछेगा, इसीलिए हम लोग इसका चर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन ऐसा ही पूछ सकता है कि एक एंड गेट पे अगर एक गेट को फिक्स करके दूसरे पे इनपुट जीरो दिया जाए, या फिर दूसरे पे इनपुट दिया जाए, तो आउटपुट क्या होगा। तो आउटपुट एज इट इज हो जाएगा। तो जब तक आपको ये पूरा लॉजिक नहीं क्लियर रहेगा तब तक आप वहां पे फंस सकते हैं। बस सिंपल सा चीज। जैसे देखिए, आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए। टेक्निक ये सब चीज तो ऐसा समझ गए। हाँ देखिए ना। हाँ देखिए ना। देखिए ना हम क्या बोल रहे हैं, हम जो बोलने का कोशिश कर रहे थे, यहाँ पे सोर्स लगा दिए। हम बोल रहे हैं कि इन दोनों में से किसी एक को आप फिक्स कर लीजिए। हम इसको फिक्स कर दिए कि ओपन रहेगा। ठीक है, हम फिक्स कर दिए कि ये ओपन स्विच रहेगा हमेशा। तो आप इसको बंद कीजिए चाहे खोलिए, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि एक तरफ जब इनपुट आप जीरो फिक्स कर दिए, तो आउटपुट तो हमेशा जीरो मिलने वाला है। यही चीज हम बोले कि एक अगर आप स्विच को डायरेक्ट ओपन करके रखिएगा, तो आप कुछ भी करते रहिए इस स्विच के साथ, आपको हमेशा जीरो मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको क्या कर दिए, स्विच को ऑन कर दिए हैं। ठीक है, और स्विच को ऑन करके क्या किया, अब हम इसको फिक्स कर लिए कि ये वाला जो स्विच है ना भाई, ये हमेशा क्या रहेगा, ऑन रहेगा। तो अब तो डिपेंड इसी पे करेगा ना। अब अगर इसको आप ऑन रखिएगा तो ये जीरो आउटपुट देगा। अगर इसको आप जैसे ही सॉरी मतलब इसको जैसे ही आप ओपन रखिएगा, तो ये जीरो आउटपुट देगा। और जैसे ही आप इसको क्लोज कीजिएगा, आपका आउटपुट वन आ जाएगा। वही तो बात कर रहे हैं कि एक बार जब जीरो फिक्स कर रहे हैं मतलब एगो को खोल कर परमानेंटली रख रहे हैं। वन कर रहे हैं मतलब इसको इनेबल कर रहे हैं। यहीं पे लॉजिक बहुत अलग अलग तरह का शब्द इस्तेमाल कर सकता है। बोलेगा कि वन ऑफ द इनपुट इज इनेबल्ड, वन ऑफ द इनपुट इज डिसेबल्ड। तो जब डिसेबल्ड बोलेगा तो जीरो हो जाएगा, इनेबल बोलेगा तो वन हो जाएगा। सिंपल। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन फंसाता लॉजिक में कम है, क्वेश्चन बात बोल के ज्यादा फंसा देता है। अगर हम लोग बस इतना सा चीज याद रखेंगे ना, इस पे कैसा भी क्वेश्चन बना ले हम बना के आएंगे। ठीक है, बस इतना सा लॉजिक याद रखना हमको एंड गेट में। ठीक है, और गेट में अगर बात करें, तो और गेट में स्विच का जो कंडीशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा कि एक स्विच ऐसा है और एक स्विच हमारे पास कैसा ऐसा है। ठीक है, ये स्विच का कंडीशन है। अगर ये स्विच का कंडीशन है, यहाँ से इनपुट दे रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे बल्ब अगर जलाना है हमको, तो क्या होगा, ये दोनों में से कोई भी स्विच को अगर हम ऑन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, आउटपुट वन हो जाएगा। सिंपल। अगर ये दोनों जीरो जीरो है मतलब दोनों खुला हुआ है, तो दोनों खुला हुआ है तब तो नहीं जल सकता है। लेकिन अगर इसमें से हम इसको बंद कर दिए, तब भी जल गया। इसमें से हम क्या किए कि नहीं, ए वाले को बंद कर दिए। ये ए वाला था, ये बी वाला था। पहले बी वाले को बंद किए थे, जो भी है बी वाले को बंद किए थे, तब ये जल गया था। अब ए वाले को बंद कर देंगे तब भी जल जाएगा। हम ए बी दोनों को बंद कर देंगे तब भी जल जाएगा। यहाँ से लॉजिक क्या आता है, यहाँ से लॉजिक ये आता है, जो क्वेश्चन पूछने का संभावना अगर इससे आएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कि इसमें बोलेगा कि भाई ठीक है, तुम्हारे पास दो गो स्विच है। ठीक है, दोनों स्विच में क्या किए हो तुम, कि एक को परमानेंटली जीरो पे फिक्स कर दिए हो। हम इसको क्या कर दिए हैं, परमानेंटली जीरो पे फिक्स कर दिया, मतलब इसको हम ओपन कर ले रहेंगे, इसको क्लोज करवे नहीं करेंगे। तो अगर आप इसको क्लोज करते हैं तो आउटपुट मिलेगा, इसको ओपन रखते हैं तो आउटपुट नहीं मिलेगा। यानी कि जब आप इसको जीरो पे फिक्स कर दीजिएगा, जीरो पे फिक्स किए हुए हैं, जीरो जीरो पे, तो अगर आप इनपुट पे जीरो दे रहे हैं तो आउटपुट पे जीरो मिल रहा है। अगर आप इनपुट पे वन दे रहे हैं तो आउटपुट पे वन मिल रहा है। अगर आप क्या बोले कि नहीं, अब हम इसको जीरो नहीं, अब हम इसको क्या करके रख रहे हैं, इनेबल करके रख रहे हैं, तो जैसे ही आप इस पे वन दे दिए, आप इनपुट पे कुछ छो दीजिए, आपको ये आउटपुट क्या निकाल के दे देगा, वन निकाल के दे देगा। क्या ठीक है, क्लियर है। हेलो, इस पे बोलो भाई लोग। ठीक है, कहाँ चल गए सुधीर जी।
अरे भैया उनका का काम रहते दोपहर में। ये भी बात सही है। ठीक है, चलिए। हाँ नहीं ठीक है। तो इसमें वही चीज है, इसमें थोड़ा सा कंडीशन अलग हो जाता है कि अगर एक भी स्विच पे 1 दे दीजिएगा आप तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब थोड़ा सा ये भी, हाँ आउटपुट हाई मिल जाएगा हमको। ठीक है, चलिए। अब यहीं से आपका एक नॉट गेट भी आता है, उसको भी यहीं पे देख लीजिए। ठीक है, नॉट गेट क्या होता है कि आप अगर इनपुट हाई दे रहे हैं तो आउटपुट लो मिलेगा, अगर इनपुट लो दे रहे हैं तो आउटपुट हाई मिलेगा। तो इसका लॉजिकल सर्किट अगर हम देखना चाहें तो क्या करेंगे, हम एक स्विच को क्या कर लेंगे ना कि ऐसे पैरेलल में लगाएंगे। स्विच को क्या कर लेंगे, पैरेलल में लगा लेंगे। स्विच को ऐसे पैरेलल में लगा लेते हैं तो इससे क्या होता है, देखिए कि अगर ये स्विच ऑन हो गया, अगर स्विच को यहाँ से ऑन कर दिए तो इस करंट को मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ मिल जाएगा, इधर से फ्लो हो जाएगा और इधर कोई करंट जाइए नहीं करेगा। इसको अगर ऑन करके, इसको अगर ओपन करके रख दिए हैं तो इधर करंट जाइए नहीं करेगा, करंट हमेशा किधर जाएगा, इधर ही जाएगा। यानी कि उसमें जीरो अगर दे रहे हैं इनपुट पे तो आउटपुट 1 मिल रहा है, अगर आउटपुट पे 1 दे रहे हैं, सॉरी इनपुट पे 1 दे रहे हैं तो आउटपुट पे हमको 0 मिल जा रहा है। और इनपुट क्या है, ये हमारा स्विच का ऑन ऑफ कंडीशन। ठीक है, अब देखिए 2 गेट हो गया, ये तीसरा गेट हो गया आपका नॉट गेट। नॉट गेट के बाद क्या होता है, एक आता है नैंड गेट। ठीक है, ये नैंड गेट। हाँ, नैंड गेट में क्या होता है कि वही एंड वाला जो गेट था, एंड वाला जो गेट था, एंड गेट के आगे आप क्या कर दीजिए, एक नॉट गेट लगा दीजिए। नैंड का मतलब क्या है, नॉट प्लस एंड, एंड का मतलब नॉट और एंड। ठीक है, यानी कि एंड गेट आप लगा लीजिए और जो भी आउटपुट आ रहा है एंड गेट का उसको उलट दीजिए आप। ठीक है, तो जैसे कि 0 0 के लिए क्या आ रहा था, 0 आ रहा था, तो इसको हम उलट के क्या कर दिए 1। 0 1 के लिए क्या आ रहा था, 0, तो इसको भी उलट दिए। 1 0 पे के लिए क्या आ रहा था, 1 0 के लिए भी 0, तो इसको भी उलट दिए। 1 1 के लिए आ रहा था 1, तो इसको उल्टा कर दिए, तो क्या हो गया वैल्यू हमारे पास, 0 हो गया। ठीक है, ठीक है, नैंड गेट हो गया। तो नैंड गेट का आउटपुट का एक्सप्रेशन जो होता है, कोई भी जो भी वैल्यू होगा, ए डॉट बी, अगर 2 इनपुट दे रहे हैं तो ए डॉट बी का क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगर हम इसका शुरू से आउटपुट देखते चलें तो एंड गेट का आउटपुट जो हो जाएगा, अगर 2 इनपुट दे रहे हैं तो ए डॉट बी, 3 इनपुट दे रहे हैं तो ए डॉट बी डॉट सी। ठीक है, उसी तरह से और गेट का अगर इनपुट देखें तो ए और बी दे रहे हैं तो ए प्लस बी, अगर 3 दे रहे हैं तो ए प्लस बी प्लस सी। उसी तरह से नॉट गेट का इनपुट आउटपुट देखें तो अगर ए दे रहे हैं तो आउटपुट ए का कॉम्प्लीमेंट, अगर आउटपुट ए का कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं तो आउटपुट क्या हो रहा है, ए हो रहा है। यहाँ पे ए और ए कॉम्प्लीमेंट, ए और बी और ए और सी क्या है, ये कुछ नहीं है, बस 0 और 1 का कॉम्बिनेशन है। ये क्या है, बस 0 और 1 का कॉम्बिनेशन है। अगर हम a प्लस बी बोल रहे हैं यानी कि 2 इनपुट की बात कर रहे हैं, तो दोनों इनपुट पे a के जगह पे हम 0 या 1 दे सकते हैं और b के जगह पे हम 0 या 1 दे सकते हैं। तो इसी से 2 इनपुट से जो टोटल मैक्सिमम वेरिएबल निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। अगर 3 इनपुट आप दे रहे हैं a b और c, तो अब क्या कर सकते हैं, a को 0 या 1 कर सकते हैं, b को भी 0 या 1 कर सकते हैं और c को भी 0 या 1